नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भोजपुरी रेसिपी यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे जितिया व्रत के लिए डाला कैसे भरा जाता है। तो जितिया व्रत के लिए डाला भरने के लिए यहाँ पर मैंने एक बांस की डलिया ले रखी है। मुझे ये इजीली मिल गई मार्केट से, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से हूँ। गांव में बहुत ही आसानी से ये डलिया मिल जाती है। लेकिन अगर आपको ये डलिया नहीं मिल पाती है तो आप रेगुलर अपने घर में जिस परात में आटा लगाते हैं, स्टील की परात हो या फिर पीतल की परात हो, या फिर अगर नई परात हो तो और भी अच्छी बात है। लेकिन पुरानी परात है तो उसको साफ़ से धुल लीजिए, धो के पोंछ लीजिए और उसमें भी आप डाला भर सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने बांस की डलिया ले रखी है। बांस की डलिया में इसलिए डाला भरा जाता है क्योंकि बांस को है ना वंश बढ़ाने का प्रतीक माना जाता है, तो इसलिए बांस की डलिया का उपयोग किया जाता है। लेकिन अगर नहीं मिल पा रहा है तो स्टील या पीतल की परात में भी डाला भर सकते हैं। तो यहाँ पर डाला में सबसे पहले जाएगा चावल, जो कि है अक्षत के रूप में, और इसी के साथ हमारे तरफ ना भिगोया हुआ चना सबसे ज़रूरी होता है। मैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िला से हूँ। बिहार और झारखंड की तरफ वो घुघनी जो केराव होती है ना, उसको भिगाया जाता है और फिर उसे डाला में भरा जाता है। हमारी तरफ भिगोया हुआ चना होता है। और यहाँ पर मौसमी फल ले लेना है। तो इस समय केले जो है सस्ते आते हैं, तो केले रख लीजिए आप। केले मैंने थोड़े से हरे वाले लिए हैं, क्योंकि एक से 1.5 दिन तक रखा जाता है डाले को। तो ज़्यादा पका हुआ केला हो ना तो ज़्यादा पक जाता है। और यहाँ पर सेब ले लिया है। तो जो भी मौसमी फल आपके यहाँ मिल जा रहा है, 4 से 5 प्रकार का फल ले लीजिए। या फिर आपके पास डाला भरने का सामर्थ्य न हो तो सिर्फ 5 फल से भी आप इसको भर सकते हैं। लेकिन इसमें खीरा ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैंने खीरा ले रखा है, केला है, सेब है, खीरा है, और इसी के साथ यहाँ पर नारियल भी है। तो नारियल भी मैंने रख लिया है। इसी के साथ मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी रख लिए हैं, जो फलों की कमी को पूरा कर देते हैं। जैसे 4 प्रकार का फल तो मैंने इसमें रखा ही हुआ है, सेब, केला, खीरा और नारियल, और ये ड्राई फ्रूट्स भी रख दिए। लेकिन हमारे यहाँ डाला में सबसे ज़रूरी होता है ये भिगोया हुआ चना और चीनी की मिठाई। तो चीनी की मिठाई आप मार्केट से भी मंगा सकते हैं या फिर घर पे भी इजीली बना सकते हैं। उसकी वीडियो आपको लास्ट में मिल जाएगी। और यहाँ पर 5 पान के पत्ते होते हैं। बहुत से लोग 7 पान के पत्ते यूज़ करते हैं। हमारी तरफ 5 पान का पत्ता होता है और उसके साथ 1 सुपारी होती है। तो इसे भी डाला में रख देना है। हमारी तरफ जितिया में जो भी प्रसाद चढ़ाया जाता है ना, वो नेनुआ की पत्ती पे चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने 7 नेनुआ की पत्ती ले रखी है। बहुत जगह पर सरपुतिया या झिंगनी की पत्ती पर चढ़ाया जाता है, तो हमारी तरफ ऐसा नहीं होता। नेनुआ की पत्ती इस्तेमाल की जाती है। झिंगनी की सब्जी बना के खाई जाती है, लेकिन उसकी पत्ती का इस्तेमाल नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने 7 नेनुआ की पत्ती ले रखी है। और इसी में सबसे ज़रूरी ये जितिया व्रत का धागा है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। इसी की पूजा इसमें होती है। और इसके साथ श्रृंगार का सामान हम रख लेंगे, जिसमें ये आलता है पैर रंगने के लिए, और इसी के साथ बिंदी, या फिर और भी आपको चूड़ी, आलता वगैरह रखना हो तो रख सकते हैं। हमारी तरफ मीठे के रूप में डाला में ठेकुआ भी बना के भरा जाता है। तो आपकी तरफ अगर नियम हो तो 2-4 ठेकुआ बनाकर डाल दीजिए। और इसी के साथ मैंने यहाँ पर गुड़हल के फूल लिए हैं। जो भी फूल आपको इजीली मिल जाए, जैसे गेंदा के या फिर चमेली के, आप पूजा करने के लिए फूल ले सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर है दूब, और कुश भी होता है। तो कुश मुझे नहीं मिल पाया है, अगर मिलता तो मैं वीडियो में आपको ज़रूर दिखाती। और अब डाला तो पूरा हो चुका है। डाला को एक साइड में हटाते हैं और ये पूजा की सामग्री देख लेते हैं। तो पूजा की सामग्री में सबसे पहले है यहाँ पर शुद्ध गाय का देसी घी। अगर आपके पास घर का शुद्ध देसी घी ना हो तो बाज़ार से इस तरह का पैकेट में आता है, उसे भी मंगा सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर ये सरसों के दाने हैं। ये सरसों के दाने ना, जब हम लोग गोट में बैठते हैं ना, तो ऐसे छिड़कने के काम आता है। और ये सरसों का तेल है। सरसों का तेल और पीला वाला जो सिंदूर होता है ना, उसको लगा के नारियल या फिर जगह जगह टीकना होता है, उसे टीका जाता है। कपूर था। और यहाँ पर धार है, जो हम लोग सुबह में धार देते हैं देवी देवताओं को और अपने पितरों को। तो 1 लोटा जल ले लिया जाता है, उसमें थोड़ा सा धार डालकर दे दिया जाता है। डाला भरने का ये नियम मैं अपने क्षेत्र की परंपरा के अनुसार आप लोगों को बता रही हूँ। अगर आप लोगों के यहाँ थोड़ा कुछ अलग होगा या बदलाव होगा तो आप उस हिसाब से अलग तरीके से भी भर सकते हैं। यहाँ पर ये कलावा है, बाद में बांधने के काम आता है। माचिस है, अगरबत्ती है, लाल पीला सिंदूर बहुत ज़रूरी होता है। तो ये भी इसमें मैंने रख लिया है।
अगर आपके पास नई साड़ी लेने का सामर्थ्य हो तो एक नई साड़ी सस्ती या महंगी ले लीजिए, और अगर आप साड़ी नहीं ले सकते तो एक लाल या पीले कलर का ब्लाउज़ का जो कपड़ा होगा ना, उससे भी काम चल जाएगा। और उसके ऊपर कुछ पैसे रख देना है, जैसे 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, 101, जितना भी आपसे हो सके उतना पैसा रख देना है। तो ये सब हो चुका डाला का सामान। अब देख लेते हैं कि कलश कैसे भरा जाता है। तो जब हम गोट में से लौट के आते हैं ना, तो शाम को रात को कलश भर के रखते हैं। तो ये जो कलश है ना, इसमें क्या करेंगे, ये मिट्टी का कलसा मैंने ले रखा है, आपके पास ना हो तो पीतल के कलसे में भी भर सकते हैं। और इस कलश में डाल देना है थोड़ा सा अक्षत के रूप में चावल और एक सुपारी। और डालने के बाद अब इसमें पानी डाल लेना है। मैं अभी कलश नहीं भर रही हूँ तो पानी नहीं डालूँगी, लेकिन अगर आप जब कलश बिठाने जा रहे हैं ना, तो उसमें पानी भर दीजिए। और आम के पल्लो ले लेने हैं। तो ये जो आम की पत्तियाँ होती है ना, जॉइंट होनी चाहिए 5 एक ही में, ऐसी पल्लो लेनी है। और फिर एक बड़ी सी दिया ले लेंगे, हम लोग की तरफ इसको परई बोलते हैं, अगर आपके पास ना हो तो कटोरी भी आप ले सकते हैं। और इसमें चावल भर लेना है अच्छी तरह से, और भरने के बाद इस पल्लो के ऊपर इसको रख देना है। और फिर इसके बाद एक और छोटी सी दिया ले लेना है, और उसमें रुई की बाती डाल देना है 2। और बाती डालने के बाद आप उसे घी से या फिर सरसों के तेल से प्रज्वलित करेंगे, जो भी आपके पास हो उससे प्रज्वलित करना होता है। जितिया व्रत का डाला, जितिया व्रत जिस दिन होता है निर्जला, उसी दिन भरा जाता है दोपहर में। और फिर शाम को ये सारी सामग्री हम लेकर जाते हैं गोट में, वहीं पर पूजा कथा होती है। और उसके बाद ये सारा सामान हम घर पे वापस लौटा कर लाते हैं, और उसे ढककर अच्छी तरह से रात भर के लिए रख दिया जाता है। उसके बाद पुनः दूसरे दिन, जिस दिन पारण का दिन होता है, फिर से सुबह में ये सारा डाला का सामान फिर वहीं गोट में जाता है, और वहाँ फिर से इसमें से प्रसाद चढ़ाया जाता है। फिर लौटा के जब लाया जाता है ना, तब हम पारण करते हैं और इसमें से प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो ये जो डाला भरने का जो नियम है ना, सारा नियम मैंने अपने क्षेत्र के परंपरा के अनुसार बताया है। अगर आपकी तरफ दूसरा नियम हो तो आप दूसरे तरीके से भी भर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आप लोगों से मिलती हूँ किसी नई वीडियो के साथ, और जुतिया से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो चैनल पर है, आप जाकर देख सकते हैं।